हेलो फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जनवरी 25 की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि कोई स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ही है वैसे, लेकिन कोई स्टूडेंट है जिसने अभी तक कुछ भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है एंड उसके हाथ में सिर्फ अभी 3 मंथ्स बाकी है। ठीक है, दिसंबर हम लोग को पता है कि वो सिर्फ रिवीजन वाला मंथ हम लोग को रखना चाहिए, सिर्फ रिवीजन करना चाहिए। बाकी कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कितने टाइम तक आपको कंप्लीट करना है, मैं ये सारी बातें बताने वाली हूँ इस वीडियो में। साथ में मैं अकाउंट्स, लॉज, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊँगी कि आपको अक्टूबर के एंड तक कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं एंड देन नवंबर में कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। साथ में मैं ये भी बताऊंगी इस वीडियो में कि आपकी टाइम टेबल क्या होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम सुबह उठ के पढ़े या फिर रात में पढ़े या फिर हम लोग 12 बजे भी जगे अगर दोपहर को, तो उस टाइम से पढ़े कि क्या करें। तो टाइम टेबल वगैरह सब कुछ भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। ठीक है, तो फर्स्ट अकाउंट्स की बात करते हैं। सो अकाउंट्स का आपका देखिए अक्टूबर आ गया है। ठीक है, अक्टूबर बाई 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर तक आपको ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं जो कि मैं अभी बता रही हूँ। वो ये है, आपको एनपीओ कर लेना है, कंपनी अकाउंट कर लेना है, 2 चैप्टर्स, एनपीओ कंपनी अकाउंट्स, देन अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, बीआरएस, डेप्रिसिएशन एंड फाइनल अकाउंट्स। ये 6 चैप्टर्स आपको अभी मींस अक्टूबर का एंड तक कंप्लीट कर लेना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, देखिए अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हो तो ये सारे चैप्टर तो आप पढ़ के ही आ रहे हो ना। फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर हुआ, कंपनीज अकाउंट हुआ, कंपनीज अकाउंट में न्यूली एडेड पोर्शन भी है वैसे, लेकिन ये वाले कुछ चैप्टर्स तुम पढ़ के आ रहे हो, बीआरएस तुम पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तो न्यू चीज़ है, एडेड है, तो ये तुमने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये वाली चीज़ें तुमको अक्टूबर के एंड तक कंप्लीट कर लेना है जैसे भी। एंड कितना टाइम देना है ये भी बताती हूँ। एटलीस्ट अगर तुम दिन में अकाउंट्स कर रहे हो, एटलीस्ट तुम अगर 3 घंटा भी दे रहे हो अकाउंट्स को, तो तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 या फिर 2.5 आवर भी दे रहे हो तो अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मान के चलो। देन नवंबर के एंड तक तुमको कर लेना है, अकाउंटिंग प्रोसेस कर लो। उसके भी कुछ पोर्शंस आते हैं, जैसे कि ट्रायल बैलेंस का हुआ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो आता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जर्नल एंट्री, सब्सिडियरी बुक्स, ये सारे देख लेना, कैश बुक देख लेना। अकाउंटिंग प्रोसेस करना है, इन्वेंट्रीज करना है, डेप्रिसिएशन करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट करना है। हाँ, इतना हुआ। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कर लो। और देखो ट्रू फॉल्स वाला जो होता है ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्रू फॉल्स को स्किप कर दे, थ्योरी वाले क्वेश्चंस को स्किप कर दे, तो भाई उससे बहुत मार्क्स स्कोर होता है, सही मैं बता रही हूँ। और अभी देखो लेंथी पेपर भी आता है आजकल, तो 20 मार्क्स का जो रहता है ना स्टार्टिंग में, ट्रू फॉल्स रहता है और थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस रहते हैं, वो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोरिंग वाली चीज़ है। क्यों बोलूँ? क्योंकि तुमको लास्ट में ना एग्ज़ाम आ रहा है, तुम लास्ट में एक वीडियो भी देख लोगे, जैसे ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी का एक ट्रू फॉल्स का वीडियो वो लोग हमेशा ही बना के अपलोड करते हैं, या फिर पिछले वाला जो अटैम्प्ट था उसका भी उन्होंने बनाया था। तो अगर तुम ये वाला वीडियो भी देख लोगे ना, तो तुमको अगर 14 मार्क्स का भी एमसीक्यू आ रहा है, या फिर कितना, मैं अभी याद नहीं आ रहा मेरे को कितना मार्क्स का एमसीक्यू रहता था, तो जितना भी मार्क्स का एमसीक्यू होगा ना, तो उसका तुम्हारा 90% तुम स्कोर कर लोगे। और फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगा ना तुम्हारा चैप्टर का। अब तुम फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो, एनपीओ कर रहे हो, तो एनपीओ सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये सारे चीज़ ज्ञान तो होगा तुम में। तो ट्रू फॉल्स को सबसे पहले बल्कि अटैम्प्ट करना, ताकि तुम्हारा बहुत ही कम टाइम में 20 मार्क्स स्कोर हो जाए, सिक्योर हो जाए उतना। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स और जो क्वेश्चन वाले वीडियोस होते हैं वो देख लेना, तुम्हारा 20 मार्क्स हो जाएगा, उतना टेंशन का बात नहीं है। तो नवंबर तक तुमको ये पूरा कर लेना है। अपना पूरा टाइमर लगा के बैठो कि मेरे को इतने कम टाइम में ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर ही मैं उठूँगा, तभी हो पाएगा। वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कमेंट करके बोल रहे हैं कि दीदी हमने तो आज प्रिपरेशन स्टार्ट किया है जनवरी का। एंड मैं भी हिसाब लगा रही हूँ कि भाई 3 मंथ में तुम लोग कौन से ऐसे महाधुरंधर हो कि तुम लोग का हो जाएगा। पर ठीक है, हो भी सकता है, अगर तुम ज़्यादा पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग लॉस की। तो लॉ में आपको करना ये है कि अक्टूबर में कंपनीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट एंड
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूरा अच्छे से कर लो, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के करीब 3 से 4 यूनिट्स कर लो। इसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं, ठीक है, तो 3 से 4 यूनिट्स कर लो, कंप्लीट कैसे भी कर लो। और लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, अभी बहुत कम टाइम है, तो लिख लिख के भी प्रैक्टिस करो। और तुम लोग को प्रीवियस ईयर पेपर, एमटीपी, आरटीपी सब कुछ करके जाना होगा, क्योंकि लॉ देखो बहुत लेंथी पेपर आता है। अभी अगर तुमने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उसमें पूरा डिटेल डिस्कशन किया था कि कितना लेंथी पेपर आने लगा है, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, और फिर 3-4 मार्क्स से क्वेश्चन दे दिया जाता है, जो कि असली में 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग कितना आंसर लिखे, हमको ये समझ नहीं आता है। तो भाई मार्क्स के हिसाब से लिखो, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स का ही आंसर लिखो। ये नहीं कि तुम 7 मार्क्स का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखे जा रहे हो और फिर बाद में टाइम कम पड़ गया और फिर मार्क्स गया, तो वो काम नहीं करना है। मार्क्स देख लो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उतना ही ब्रीफ में आंसर दो, कोई पॉइंट्स के मत कर दो, लेकिन ब्रीफ में आंसर दो, एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर, बस ख़त्म। 7 मार्क्स का है तो उसमें डिटेल्ड भर दो पूरा, ठीक है, ये करना है। देन नवंबर के एंड तक तुमको, मैंने एलएलबी बोला था क्या, नेगोशिएबल कर लो, इंडियन रेगुलेटरी कर लो, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बचा हुआ पोर्शन कर लो। और अगर एलएलपी मैंने तुमको अक्टूबर में नहीं बोला है तो अभी तुमको एलएलपी कंप्लीट करना है। देखो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, ठीक है, ऐसे छोड़ने वाला काम मत करना कि ये छोड़ के चला गया, इतना पोर्शन नहीं किया। आईसीआई का कोई भरोसा नहीं किसका कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, तो कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। राइटिंग तुमको हर रोज़ प्रैक्टिस करना है भाई, हर रोज़ 2 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस करो। अभी देखो एग्ज़ाम आ गया और अगर तुमने पहले से प्रिपरेशन करके नहीं रखी है तो तुमको तब पढ़ना पड़ेगा। 10 घंटा एटलीस्ट पढ़ो, 9 से 10 घंटा, या फिर अगर तुम अच्छा पढ़ लेते हो, जल्दी पढ़ लेते हो तो 8 घंटा, एटलीस्ट 8 घंटा पढ़ो, ठीक है। 10 घंटा भी नहीं तो एटलीस्ट 8 घंटा पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंटली हर दिन पढ़ो। 10-12 घंटा वैसे मेरे को लगता भी नहीं कि फाउंडेशन के लिए ज़रूरत है। अगर तुम एकदम वीक स्टूडेंट हो, तुमको एकदम दिमाग में घुसता नहीं, ऐसे तुम पढ़ रहे हो और भूल रहे हो, तब तुमको 12 घंटा देने का ज़रूरत है, वरना 12 घंटा देने की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंटली अगर तुम पढ़ रहे हो 8 घंटा तब ज़रूरत नहीं है, वरना ऐसे ज़रूरत है, ठीक है। एंड अब मैथ्स की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग वाले जो चैप्टर्स हैं वो पहले कर लो। आई गेस 20 मार्क्स का आता है ना, तो लॉजिकल रीजनिंग पहले कर लो, निपटा दो उसको एकदम अच्छे से। स्टैटिस्टिक्स में अच्छे हो अगर तो सेंट्रल टेंडेंसी, और अच्छे नहीं भी होगा तब भी ये करना पड़ेगा, तो सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन करो, कोरिलेशन रिग्रेशन करो, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कर लो। सैम्पलिंग में थोड़ा आई गेस बहुत ट्रिकी है, तो सबके दिमाग में नहीं घुसेगा, अगर कर सकते हो तो कर लेना। अक्टूबर में ये मैं करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। इंडेक्स नंबर कर लो, उतने ज़्यादा नहीं है भाई, उतना टफ नहीं है मैथ्स, इसमें उतना हायर लेवल का कुछ नहीं है। अगर तुम अच्छे से करोगे तो मैथ्स में पास हो जाओगे, ठीक है। ये वाली चीज़ें कर लेनी है। और हाँ भाई, अक्टूबर में ही मैं बोल रही हूँ मैथमेटिक्स और फाइनेंस कर लेना, उससे बहुत मार्क्स आते हैं, लाइक 20-25 मार्क्स आई गेस आता ही है मैथमेटिक्स और फाइनेंस से, जो कि टाइम वैल्यू, जिसको हम लोग मीन्स पिछले वाले स्टूडेंट्स इसको टाइम वैल्यूज़ के नाम से जानते हैं, तो मैथमेटिक्स और फाइनेंस कर लेना, ये सारे अक्टूबर में कर लेने हैं। और साथ साथ में तुम थोड़ा जून वगैरह का पेपर भी वगैरह भी देख लेना। और मैथ्स के लिए मैं रिकमेंड मीन्स हर वीडियो में मैं मैथ्स का रिकमेंड करती हूँ, आकाश अग्रवाल मैथ्स ट्यूटर के नाम से एक चैनल है, उससे तुम प्रिपरेशन मैथ्स की करोगे, ठीक है। उनकी वो सीरीज़ बहुत सारे निकालते हैं, जिसमें आपको लाइक एमटीपी आरटीपी सारा चीज़ सॉल्व करवाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाते हैं, तो इससे आपको अलग से कुछ प्रीवियस ईयर पेपर खोजना नहीं पड़ेगा कि खोज रहा हूँ, टाइम वेस्ट उसमें होता है। तो वो आपको टेलीग्राम चैनल में PDF दे देते हैं, एंड उसका वीडियो सोल्यूशन भी है, तो PDF तुम खुद से सॉल्व करो पहले, कोई बात नहीं है भाई। मतलब स्टार्टिंग में मैं जब की थी ना फर्स्ट उनका टास्क सीरीज़ का सॉल्व की थी, मेरा अभी भी डायरी में लिखा हुआ है 29 मिला था भाई मेरे को, ठीक है, 29 मिला था। फिर दूसरा की तो थोड़ा मार्क्स इम्प्रूव हुआ, मेरा 32 मिला। फिर तीसरा टास्क सीरीज़ की तो 32 से मेरा 40 गया, 40 के बाद की 45 गया। फिर मेरा बहुत सारा ऐसा था कि मेरे को 70-75 भी मिला था। तो जब मेरा मैथ्स का अटैम्प्ट था तो उस टाइम में मुझे 60 मिला था एग्ज़ाम में, पर ठीक है भाई, उतना मैंने मैथ्स प्रैक्टिस नहीं किया था। लास्ट मोमेंट में बस 1 मंथ था और उस टाइम में मैंने प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट की थी। मैंने पहले किया था मैथमेटिक्स और फाइनेंस वगैरह, पर उतना अच्छे से नहीं किया था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये वाले चैप्टर्स अभी पहले से ही कर लेना, ताकि तुम्हारा ऐसा दिक्कत ना हो एंड में। देन उसके बाद में
नवंबर के मंथ में रेशियो प्रोपोर्शन करना है, कर लेना। रेशियो प्रोपोर्शन इक्वेशन वगैरह से बहुत कम मार्क्स का आता है। अगर तुम जल्दी जल्दी देख सकते हो तो देख लेना, क्योंकि ये क्लास 12 के चैप्टर्स हैं कुछ कुछ, इक्वेशन, लीनियर इक्वालिटीज़, ये सारा। परम्यूटेशन कर लेना, एंड डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल अगर अच्छे नहीं हो मैथ्स में छोड़ दो इसको, उतना ज़्यादा मार्क्स नहीं आता। प्रोबेबिलिटी में भी मार्क्स होता है, पर बहुत कुछ ज्ञान तुम्हारे अंदर होगा तब तुमको प्रोबेबिलिटी समझ आएगा। मेरे को कभी प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आया, मैंने स्किप कर दिया था। उसके बाद भी भाई पास हो सकते हो। मैंने जो चैप्टर्स तुमको अक्टूबर मंथ में बताया ना, वो कर लो। टास्क सीरीज़ एकदम अच्छे से मस्त होकर प्रैक्टिस करो, मैथ्स में पास हो जाओगे, ठीक है। टास्क सीरीज़ प्रैक्टिस करो। और वो जो आकाश सर हैं, वो एग्ज़ाम के पहले 30 डेज़ पहले ही टास्क सीरीज़ निकालते हैं, मीन्स वो दिसंबर में निकालेंगे। तो तुम नवंबर में ये करना। अगर तुमने अक्टूबर में ये सारे चैप्टर्स कर लिए ना, मैंने जो बताया है, तो नवंबर में तुम जो सितंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए जो टास्क सीरीज़ था वो कर लेना। लाइक तुम एग्ज़ाम फोड़ के आओगे अगर तुमने वो कर लिया तो। दो टास्क सीरीज़ अगर तुमने कर लिया 60 डेज़ वाला, मतलब तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे तुम। एंड देन बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो अक्टूबर में पहले माइक्रो इकोनॉमिक वाले चैप्टर्स कर लो, जो कि बहुत अच्छे से तुम्हारे दिमाग में घुसने वाला है, क्योंकि क्लास 12 में था। कॉमर्स स्टूडेंट हो तब बोल। कोई कमेंट मत करना कि आप लोग क्यों एज्यूम करते हो कि हम साइंस स्टूडेंट नहीं हो सकते। लाइक मैं जानती हूँ साइंस स्टूडेंट वाले भी आते हैं, कोई बात नहीं। तो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई करना है तुमको अक्टूबर में। डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन, देन उसके बाद नेशनल इनकम कर लेना, बिजनेस साइकिल कर लेना। ये सारा एकदम अच्छे से मस्त होकर करना है तुमको, ठीक है। लेक्चर देखो, उसके बाद तुमको रीडिंग लगानी है। बिना रीडिंग लगाए भाई इकोनॉमिक्स नहीं होगा, क्योंकि बहुत अंदर अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं इसके, तो ये करना है तुमको। देन उसके बाद में MTP RTP साथ साथ में सॉल्व कर लेना, ठीक है, वो भी साथ साथ में सॉल्व करना। देन नवंबर में तुमको पब्लिक फाइनेंस करना है, मनी मार्केट करना है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है, इंडियन इकोनॉमी करना है। फर्स्ट चैप्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स उतना ज़्यादा मार्क्स नहीं है, तो पर बहुत ईजी है। नवंबर में ये वाला कर लेना। जो चैप्टर्स मैं जितना बता रही हूँ ना, अक्टूबर नवंबर डिवाइड करके आप कर लोगे, आपको अक्टूबर में पास हो। आप अक्टूबर में अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए ना, तो उसी चैप्टर से आप पास हो, ठीक है। वो पासिंग वाले चैप्टर्स ही मैंने, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स ही मैंने अक्टूबर के लिए रखे हैं। तो आप पास ऑलरेडी हो चुके हो, लेकिन आपको अच्छे से करना है, ये नहीं कि बस फॉर्मेलिटी वाला करके छोड़ दिया चैप्टर को। तो ये मैक्रो वाले पोर्शंस आप नवंबर में करना। देन दिसंबर में पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। उस टाइम भी मैं रिवीजन वाले वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन ये जितना मैंने बताया है उसको अच्छे से करना, ठीक है। MTP RTP प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ अच्छे से। थैंक यू। और अगर कोई डाउट है अभी भी कि दीदी हमारा 60% सिलेबस हुआ है, ये चैप्टर्स मैंने किए, मैं नेक्स्ट क्या करूँ। और अच्छा हाँ, टाइम टेबल में बताने भूल गई। तो देखो, अभी तुमने लाइक बहुत मज़े किए हैं, अभी तक बहुत मज़े किए तुमने, तभी तुम्हारा अच्छे से अभी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो सुबह उठो। अगर अर्ली राइज़र नहीं भी हो तो सुबह उठने का ट्राई कर सकते हो। सुबह एटलीस्ट 4 बजे उठो। 4 से 7 का एक स्लॉट बना लो, 3 घंटे का स्लॉट है, उसमें अच्छे से पढ़ लो। तुम देखोगे कि तुम्हारा बहुत कुछ कवर, लाइक हो सकता है कि एक एक चैप्टर तुम्हारा उस 3 घंटे में ही हो जा रहा है, एकदम मेरा यकीन मानो। सुबह उठो, ठीक है, ये करना है। समझ लो कि 7 बजे तक तुमने 3 घंटा ऑलरेडी पढ़ लिया, फिर पूरा दिन बाकी है, उसमें तुम आराम से 5-6 घंटा पढ़ सकते हो। तुम्हारा 9 घंटे का पढ़ाई ऐसे ही हो गया। अगर रात में जाके पढ़ते हो तुम लोग, तो रात में जाके पढ़ लो। अब मैं रात वालों लोगों को नहीं बोल रही हूँ कि तुम सुबह उठ जाओ, तुम लोग को लास्ट मोमेंट पे अपना टाइम टेबल चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर तुम दिन में ऐसे ही जाग रहे हो, 10 बजे जाग रहे हो, 9 बजे जाग रहे हो, तो उससे अच्छा 4 बजे थोड़ा उठ के पढ़ लो, तुम्हारा बहुत अच्छे से सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। वो भी टाइम में कंप्लीट होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर रात में जागते हो तो रात में भी एटलीस्ट 3 से 4 घंटा पढ़ो, और दिन में भी एटलीस्ट 4-5 घंटा पढ़ो, तब जाके तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। अभी तो तुमको टाइम अच्छे से देना पड़ेगा स्टडीज़ को। एंड अगर नॉर्मली तुमको है कि मैं भाई 10 बजे ही उठती हूँ, मैं सुबह नहीं उठ सकती, एंड मैं रात को भी ज़्यादा जल्दी, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं जागता हूँ, तो तुमको नॉर्मली तुम जितना भी देर जाग रहे हो उसमें तुमको कोई और काम नहीं करना है। लेट उठने का भाई यही नुकसान है कि तुमको फिर पूरा मन लगा के 9 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, कोई एस्केप नहीं है। लेकिन अगर तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो ना, तो 4 से 7 तक तुमने पढ़ लिया, फिर बाकी का सोचो कितना सारा आवर्स है, उसमें तुम ब्रेक ले लेके आराम से पढ़ सकते हो। तो पढ़ लो। अगर कोई डाउट है कमेंट कर देना, ठीक है।
कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, या फिर हमारा इतना % सिलेबस हुआ है, अब आगे कौन सा नेक्स्ट चैप्टर करें। अगर ऐसा कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है।